फ्रेंड्स, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शानदार स्टॉक्स हैं दोस्तों जो काफी चल चुके हैं और देख के मैं खुश भी हूं और साथ के साथ मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी ये गिर सकता है, करेक्शन आ सकती है, क्योंकि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के 70 के पॉइंट को टच कर चुका है, उसके ऊपर जा चुका है और घबराहट बढ़ रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या इस तरीके के स्टॉक्स में आपको बना रहना चाहिए? क्या सिर्फ आरएसआई को यूज करके आप ये फैसला लेने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिकली किसी केस के हिसाब से हम अपने इस फैसले पर पहुंचेंगे। इसके लिए कोई नियम मत बनाइए, अपनी नजरों से देखिए और अपना फैसला खुद कीजिए। और मैं फ्रेंड्स आपके सामने शेयर कर रही हूँ ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट, जिसके डायरेक्टली मैं गई हूँ स्क्रीनर में। स्क्रीनर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आपने क्या काम किया, इस स्क्रीनर के टेक्निकल पार्ट पर चले गए, टेक्निकल में क्लिक किया और आरएसआई सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, आरएसआई। अब मेरा सवाल क्या है कि क्या स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है? कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ स्टॉक मार्केट में निफ्टी में आज की डेट पर, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस डेट पर कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा चल चुके हैं, ओवरबॉट हो चुके हैं। उसका नियम क्या करना है, आरएसआई में जाओ दोस्तों और आरएसआई का अबव को क्लिक करो। आरएसआई अबव, आरएसआई अबव में फ्रेंड्स आपने लिखना है 70 एएस, ठीक है। आरएसआई अबव 70, यानी ये जो स्क्रीनर है ना फ्रेंड्स, अब आपको देके दे देगा वो सारे स्टॉक्स जो 70 से ऊपर हैं, ओवरबॉट जोन में। लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा, जीटीएल इंफ्रा, जेपी पावर, आईओसी, आईओबी, पीएनबी, एसबीआई, हुडको, और लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। अब फ्रेंड्स ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ज्यादा खरीदे जा चुके हैं। अगर कोई ओवरबॉट होता है तो करना क्या चाहिए, आपको उसको बेच देना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर आपको अपने साथ करना चाहिए। तो चलो कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं, मान लीजिए पीएनबी। आपने बैंक्स का एक पीएसयू स्टॉक, यानी कि मान लो आपने लिख दिया पीएनबी, आपके पास मान लो पीएनबी है, या आप इसकी एनालिसिस कर रहे हो पंजाब नेशनल बैंक की, और फ्रेंड्स आपके सामने है ये पीएनबी का चार्ट, ठीक है। ये सिंपल प्लेन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप गए इंडिकेटर में और आपने लिख दिया आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो दोस्तों जैसे ही आपने आरएसआई लिखा, आपके सामने नजर आता है आरएसआई, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये रहा फ्रेंड्स आपका आरएसआई। आरएसआई में आप गए, जल्दी से आपने सेटिंग्स के अंदर इसको येलो कर लिया ताकि आपको क्लियरली ये हाईलाइटेड रहे, और ये बन गई आपकी बात। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा एक साल में जो पीएनबी है कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। और क्या वो हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है कि ये ओवरबॉट है? जी हाँ, ये ओवरबॉट है, नजरों से भी दिखाई दे रहा है। अब जब कोई चीज ओवरबॉट हो जाए तो क्या करें? निकलना चाहिए, डरना चाहिए, घबराना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर हो गए, लेकिन आप देखो आरएसआई आज ही थोड़ी ना ऊपर निकला है, थोड़ा जरा पीछे चले जाओ। ये कौन सी डेट है, 2023, 30 नवंबर को ही आरएसआई ने, सॉरी 30 तो नहीं, चलिए 7 दिसंबर 2023 को पीएनबी ने इस तरीके से आरएसआई ने इंडिकेशन देने लग गया था। क्यों? क्योंकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर की साइड, ठीक है, अगर आपको ये ठीक से नहीं दिखाई दे रही है तो मिनट दीजिए आप बस मुझको। आरएसआई का जो अपर बैंड है, बस मैं उसी को हाईलाइट करके आपके लिए बता रही हूँ। ये देखो कब से इसने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं तो ओवर बॉट हो गया हूं, मेरे में से निकल जाइए, पीएनबी में से निकल जाना चाहिए। ये आपको करीब करीब देखो दिसंबर में इस तरीके के सिग्नल मिलने लग गए थे, क्योंकि येलो जो आरएसआई की लाइन है वो ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाने लग गई थी, ठीक है। तो उस समय भी आप अगर निकल जाते तो देखिए कितना बड़ा मूव आपका छूट जाता। तो ये कहना कि क्योंकि चीज महंगी हो गई है फर्दर महंगी नहीं हो सकती, पीएनबी के चार्ट पर आपको दिखाई दे रही है। और इस समय भी जब हमने इसको स्क्रीन किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, तो यहां तक कैसे पहुंचे हैं इस कंसेप्ट के साथ कि कौन से वो स्टॉक हैं जो ओवरबॉट हो चुके हैं।
वो इसलिए जानने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ कॉशियस हो जाना चाहिए। चलिए, अब ये पीएनबी पिछले 1.5-2 महीने से एक कॉशियस जोन में क्लियरली है, लेकिन आप इसमें बने हुए हैं। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, कि आप आखिर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पता होता तो आप कहते हैं कि भाई मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि 70 के ऊपर चला गया आरएसआई, कभी भी इसमें करेक्शन आ सकती है। दोस्तों आरएसआई के साथ, आरएसआई को फिलहाल यहां से हटा दें, अपना स्क्रीन साफ कर लें, और अगर आपने फ्रेंड्स ईएमए का इस्तेमाल किया होता, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो दोस्तों आप देखिए क्या करते। अगर आपके पास ये 2 ईएमए होते, यानी कि इनपुट्स में मैं क्विकली इसको कर रही हूं, 20 डे का ईएमए को मैं बता रही हूँ जल्दी से आपके सामने पीले रंग से, और जो दूसरा मेरा ईएमए है ना दोस्तों, जो मेरा सेकंड ईएमए है, उसको मैं बता रही हूँ ब्लू कलर से, और इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, 100 दिन का ईएमए। ओहो, अब देखो आरएसआई से कॉशियस हुए, पहुंचे उन आउट परफॉर्मिंग ओवर बॉट स्टॉक्स तक, लेकिन ईएमए तो कुछ और ही कह रहा है, उसकी तो कहानी ही जुदा है। ईएमए क्या कह रहा है भाई, क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपको कह रहा है निकल जाना चाहिए। तो बेसिकली स्क्रीनर से पहुंचे ओवर बॉट स्टॉक पे निकलना है कि नहीं, उन ओवर बॉट स्टॉक से, उसका फैसला आपको मिलके करना होगा। आरएसआई प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखो ये चार्ट, अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पूरी एनालिसिस डिटेल में सारा ज्ञान आपको चाहिए दोस्तों, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रॉफिट पॉइंट पे मिलेगा, लिंक दे रही हूं, इसको जरूर देख। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से क्लियर कट, कहीं भी कोई क्रॉसओवर नहीं है, ना तो प्राइस का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, ना ही एक ईएमए का दूसरे ईएमए से, यानी ना तो पीली लाइन को प्राइसेस काट रहे हैं, ना पीली लाइन नीली लाइन को काट रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरबॉट स्टॉक में बने रहना इज द राइट स्ट्रेटेजी if you want to make or you want to have the maximum share of the stock market के returns। इस एनालिसिस को अगर समझ में आया है, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मेरे ख्याल से ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इस चार्ट में, इस पर्टिकुलर केस में जो आपके सामने है, इसमें से कब निकलना चाहिए। ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी आप चल रहे हैं, जब ये या तो प्राइसेस का क्रॉसओवर, ये जो प्राइसेस है पीली वाली लाइन को काट के नीचे आए, या और इसका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा जब ये पीली वाली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काटने लगे नीली वाली लाइन को, वहां से आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर पंजाब नेशनल बैंक से निकल जाना चाहिए। जब चार्ट्स में ऐसे पैटर्न बने तब आप ये काम कीजिएगा, तब तक आप इंजॉय कीजिए अपने रिटर्न्स को, सही पॉइंट पर एवरेज करके चलते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रॉफिट पॉइंट के साथ बने रहिए। टेक केयर।